देखो, कक्षा 10वीं क्लास की गणित का आज हम नया अध्याय प्रारंभ करें। कौन सा? अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 हमने शुरू करें। हमने यहां पर समझ ली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0। पाठ के नाम से स्पष्ट है, दो चर वाले। तो दो चर कौन कौन से हो गए? पहला चर हो गया x और दूसरा चर यहां पर क्या हो गया? y। पहला चर क्या हो गया? x और दूसरा चर क्या हो गया? y। तो हो गया यहां पर दो चर। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। यहां पर x की घात 1, यहां पर भी x की घात 1, यहां पर y की घात 1, यहां पर भी y की घात 1। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। मतलब रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब जोड़े में रहेंगे। कैसे रहेंगे? जोड़ा में। पहला समीकरण ये वाला हो गया और दूसरा समीकरण ये वाला हो गया। हो गया। अब ये समीकरण का मतलब होता है एक लाइन है, एक क्या है? रेखा है। एक क्या है? रेखा, एक लाइन है। ठीक है। और ये समीकरण का मतलब क्या हो गया? ये भी एक रेखा है और एक क्या है? लाइन है। अब तीन चीज समझोगे। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है एक को, तो एक बिंदु प्राप्त हुआ। तो समीकरण का सिर्फ एक हल रहेगा। कितने हल रहेंगे? एक हल रहेगा। मतलब कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, तो समीकरण का कौन सा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा हल प्राप्त होगा? और पता कैसे लगाएंगे कि अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है? इसका a1 निकाले अपन ने, इसका क्या निकाले अपन ने? a1, और इसका क्या निकाल लिया अपन ने? a2, और दोनों का अपन ने भाग कर दिए। ठीक है। इसका अपन ने क्या निकाल लिए? b1, और इसका अपन ने क्या निकाल लिए? b2, और दोनों का अपन ने कर दिए भाग। और दोनों को मान अगर बराबर नहीं आया, यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है। अपन ने a1/a2 का मान निकाल लिया और b1/b2 का मान निकाल लिया, और बराबर अगर नहीं आया, बराबर आया क्या? नहीं आया, तो मतलब कौन सा हल होगा इसका? अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। आया समझ में? हल कैसा होगा? अद्वितीय। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, ये वाले समीकरण की रेखा भी ऐसी है और ये वाले समीकरण की रेखा भी कैसी है? सीधी है, तो कहीं पर भी ये क्रॉस कर रही है क्या? जब क्रॉस नहीं कर रही तो कोई भी हल प्राप्त हुआ क्या? नहीं। तो जब रेखाएं समांतर होगी तो समांतर होने की स्थिति में क्या होगा? यहां पर कोई हल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा? जब दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। और दोनों रेखाएं समांतर कब होगी? दोनों रेखाएं तभी समांतर होगी जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान तो बराबर होगा, b1/b2 के मान के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के मान के बराबर नहीं होगा। तब की कंडीशन यहां पर आपकी ये बनेगी समांतर रेखा वाली। ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा। इसके बाद अगर दोनों रेखाएं समपाती है, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा जस्ट इसी के ऊपर ये हो गई। ठीक है। समपाती हो गई तो हजारों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, अनेकों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर रेखाएं समपाती एक के ऊपर एक है तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे इसके? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अपरिमित रूप से कैसे हल प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। और अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? कब कब प्राप्त होंगे? जब a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान, तीनों का मान कैसा हो? बराबर हो, तब प्राप्त होंगे। उसको याद करो। अब भी अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल मतलब जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसी कंडीशन याद कर लो, इसको रट लो। आता ऑब्जेक्टिव में आना ही ऐसे 3-4 ऑब्जेक्टिव बन करके आना ही आना, 100% गारंटी है। अगला, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 के मान बराबर नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन? कोई हल नहीं होगा। अगला, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर क्या होगा? c1/c2 होगा। बराबर क्या होगा? c1/c2 होगा। तब कौन सी कंडीशन आएगी आपकी? यहां पर अनेक हल वाली कंडीशन आएगी। बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर आज हम कक्षा 10वीं गणित का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वाला अध्याय हम कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर आप देखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है आप समझोगे। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहां x, y चर है तथा a1, a2, b1, b2, c1, c2 अचर है। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर का मतलब ये होता है जिसका मान निश्चित होता है। जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है या फिर फिक्स्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। जैसे x का मान निश्चित होता है, y का मान भी कैसा होता है? निश्चित होता है। तो x और y यहाँ पर क्या है? चर है। जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आया समझ में आपको? x भी क्या है? चर है, और y भी क्या है? चर है। और जिसका मान अनिश्चित होता है, जो संख्याएं होती है, उसको हम कहते हैं अचर। तो हम पढ़ रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय का नाम समझो पहले, दो चर वाले। दो चर कौन कौन से? पहला चर हो गया हमारा x, और दूसरा चर हमारा क्या हो गया? y। पहला चर हो गया हमारा x और दूसरा चर हो गया हमारा y। तो यहाँ पर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 होती है। यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात कितनी है? 1 है। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है समीकरण का युग्म, समीकरण का जोड़ा। तो ये एक प्रकार समीकरण का युग्म है, समीकरण का क्या है? जोड़ा है। दो चर वाले, दो चर कौन कौन से हो गए? पहला चर हो गया x और दूसरा चर हो गया हमारा y। ये हो गया आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले। उतार ले इसको इतना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया इसका व्यापक समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया इसका? ये व्यापक समीकरण हो गया। समझ में आया आप लोग को? ये क्या हो गया? इसका व्यापक समीकरण हो गया। उतार लो इसको इतना। अब कॉपी में लिखोगे आप लोग, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब रेखाएं लिखो, तुम भी लिखो ना, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जैसे कि देखो, ये समीकरण आपको पहला वाला दिया है, ये हो गई आपकी पहली रेखा। ये समीकरण आपका दूसरा वाला दिया है, ये हो गई आपकी दूसरी रेखा।
जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओनली फॉर एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक ही बिंदु पर कर रही है प्रतिच्छेद। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा हल नहीं होता। सिर्फ कितने हल होते हैं? एक ही हल होगा। बिंदु कितने मिले हमको? एक बिंदु मिले, मतलब कितने हल होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होंगे। कितने हल होंगे? एक ही हल होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो, नीचे लिखो, ये चित्र बनाओ वाला, ये वाला चित्र बनाओ, ये वाला क्या बनाओ, चित्र बनाओ। बना लिए। और नीचे लिखो अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में, नीचे लिखो अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में लिखे, अद्वितीय लिखते बन जाएगा ना, ये लिखा है अद्वितीय। नीचे लिखो अद्वितीय हल की स्थिति में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। लिखो अद्वितीय हल की स्थिति में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। लिख लिए? लिख लिए? अभी लिखो, फिर समझाऊंगा ना। अगला लिखो, दूसरी हेडिंग डाल करके, दूसरी हेडिंग डाल के लिखो, रेखाएं जब समांतर होती है, रेखाएं जब समांतर होती है, रेखाएं जब समांतर होती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। देखो, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। लिख लिए? देखो, ये पहला समीकरण लिखा है, ये हो गई इसकी रेखा। ये दूसरा समीकरण लिखा है, ये हो गई इसकी रेखा। दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर। समांतर का मतलब होता है इसको आप कितना ही आगे बढ़ा दो, कभी क्रॉस करेगी क्या? नहीं। इसको आप इधर कितना ही आगे बढ़ा दो, कभी क्रॉस करेगी क्या? नहीं। तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएगी? आपकी समांतर रेखाएं कहलाएगी। कौन सी रेखाएं कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाएगी। और अगर रेखाएं कैसी है? समांतर है। ये दोनों है समांतर, इधर भी दोनों कैसी है? समांतर है। अगर रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। तो कहीं पर क्रॉस करती है क्या? और जब क्रॉस ही नहीं कर रही तो बिंदु मिलेंगे क्या? नहीं। और जब बिंदु नहीं मिल रहा है तो कोई भी हल प्राप्त हुआ क्या? तो अगर रेखाएं समांतर है, रेखाएं कैसी है? तो कोई हल प्राप्त हुआ क्या? कोई भी हल मिलेगा हमको? कहीं क्रॉस कर रही क्या? जब बिंदु से नहीं मिले तो हल मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ये इस चित्र बना लो यार, ये वाला चित्र बना लो। और क्या लिख लोगे नीचे? चित्र बनाओ वाला। लिख लिए? बना लिया चित्र? अब नीचे लिखो, कोई हल ना होने की स्थिति में, कोई हल ना होने की स्थिति में। नीचे लिखो, कोई हल ना होने की स्थिति में, कोई हल ना होने की स्थिति में, कोई हल ना होने की स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2।
C2। लिखो कोई हल ना होने की स्थिति में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। कोई हल ना होने की स्थिति में लिख लिए। क्या लिखोगे आप कोई हल ना होने की स्थिति में? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अब तीसरा पॉइंट लिखो, यदि रेखाएं समपाती हो तो, यदि रेखाएं समपाती हो तो, यदि रेखाएं समपाती हो तो समीकरण के, यदि रेखाएं समपाती हो तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं समपाती हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लिखो कॉपी में, यदि रेखाएं समपाती हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये लास्ट कंडीशन है ना, उतार ली इसको। रेखाएं कैसी हो? समपाती हो। कैसी हो? समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक हो। ये हो गई पहली रेखा और इसी के ऊपर ये क्या हो गई? दूसरी रेखा इसके ऊपर, ठीक है हुई। तो जब पहली रेखा के ऊपर कौन सी रेखा हो जाएगी? दूसरी रेखा हो जाएगी। तो हजारों अनगिनत बिंदु प्राप्त होंगे, अनेकों बिंदु प्राप्त होंगे। और जब अनेकों बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, हजारों करोड़ों अनेकों बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो जब रेखाएं समपाती होगी, एक के ऊपर एक होगी, तो समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? जब रेखाएं कैसी होगी? समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, ठीक है। समपाती होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। चित्र बना लो वाला। दोनों रेखाएं कैसी है? समपाती है। नीचे लिखो अनेक हल होने की स्थिति में, नीचे लिखो अनेक हल होने की स्थिति में, नीचे लिखोगे अनेक हल होने की स्थिति में। ये वाला सवाल पिछले बार अर्धवार्षिक में आया था। अनेक हल होने की स्थिति में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। लिख लिए? सबने लिख लिए? देखिए कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। 3.1 मत पढ़ना, उसका सवाल पेपर में नहीं आते। कोई काम की है क्या? वो नहीं है। 3.2 का दूसरा नंबर का प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। पिछले साल आया था, इसके पहले ये भी नहीं आता था, लेकिन पिछले साल आया है ये वाला, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अनुपातों की तुलना करो। किसकी तुलना करना है? अनुपातों की तुलना करना है और बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है या समांतर है या कैसी है? समपाती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, इसके बारे में क्या करना है? आपको बताना है। किसकी तुलना करके बताना है? अनुपातों की तुलना करके बताना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर? हम हल। और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? पहले समझो बाद में उतारना। दिया है। क्या दिया है? समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है? 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। ये दिया है पहला समीकरण। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण एक नाम दे दिए। दूसरा समीकरण को क्या दिया है? 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण है? दूसरा। इन दोनों समीकरणों में हमको क्या बताना है कि ये दोनों रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं है या समांतर रेखाएं है या समपाती रेखाएं है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या? क्रॉस कर रही है, या फिर समांतर है, या फिर समपाती है, ठीक है। ये बताना है हमको यहाँ पर।
हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 बा किसकी, 2 की तुलना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 की और समीकरण 2 की तुलना किससे कर लेंगे, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अभी बताया मैंने आप लोग को, ये होता है द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण। पहला क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों की तुलना अपन इससे कर लेंगे, कर ले। यहां पर x का गुणांक कितना है, यहां पर x का गुणांक कितना है, a1 कितना है, और यहां पर x में कितने गुणा हुआ है, 5 का। तो जहां a1 का मान कितना आ गया, 5, यहां y का गुणांक कितना है, b1, यहां y में कितने गुणा हुआ है, y में कितने का हुआ है, 6 का, मतलब b1 का मान कितना है, 6। b1 का मान कितना है, यहाँ पे 4, हाँ सॉरी यहाँ पे 4, ऊपर 4 कितना है, 4 कितना है, 4। यहाँ c1 लिखा है और यहाँ c1 के स्थान पे कितना है, 8, मतलब c1 का मान कितना है, 8 है, 8। इसके बाद यहाँ x का गुणांक यहाँ पर क्या है, a2, और यहाँ x में कितने गुणा हुआ है, 7 का, तो a2 का मान कितना है, 7, a2 का मान कितना है, 7। यहाँ x y का गुणांक कितना है, b2, और यहाँ y में कितने गुणा हुआ है, 6 का, मतलब b2 का मान कितना है, 6, b2 का मान कितना है, 6। यहाँ पर कितना लिखा है, c2, और यहाँ कितना लिखा है, -9, मतलब c2 का मान कितना है, -9, c2 का मान यहाँ पर कितना है, -9। आ गए पूरे मान निकल करके। अब क्या निकाल लोगे आप, अनुपात। क्या निकाल लोगे, पहला अनुपात क्या निकालोगे, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, 5, और a2 का मान कितना है, 7। तो a1 बटा a2, a1 का मान हो गया 5, a2 का मान कितना हो गया, 7। मन जाकर निकालते। अगला मान क्या निकालोगे, b1 बटा b2। अगला अनुपात किसका निकालोगे, b1 बटा b2। बताओ b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, 4, b1 का मान कितना है, 4 बटा b2 का मान कितना है, 6, कितना है, 6। काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगला निकालोगे c1 बटा c2। c1 का मान कितना है, 8, c1 का मान कितना है, 8, और c2 का मान कितना है, -9। a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7, b1 बटा b2 का मान 2 बटे 3। इसका मान भी कैसा है, अलग है। तीनों का मान कैसा है, क्या तीनों के मान बराबर है, क्या तीनों के मान बराबर है, क्या मतलब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान और c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इनके मान जब बराबर नहीं है, बराबर है क्या, तो समीकरण का हल कैसा होगा, अब भी लिखवाया था मैंने। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ना हो तो क्या होता है, देखो लिखे हो, अब भी लिखे उसके पहले। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो तो समीकरण का हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, लिखवाया था मैंने, अब भी हल कैसा होता है, अद्वितीय होता है। और रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। अब भी बताया था ना, कैसा कर रहे रे, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मान बराबर नहीं होता है तो हल कैसा होता है, अद्वितीय। हल कैसा होता है, अद्वितीय। हमेशा याद रखना, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मान बराबर नहीं होगा तो हल कैसा होगा, अद्वितीय। रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, मतलब ये क्रॉस कर रही है। कब कर रही है, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मान बराबर नहीं होगा तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा, और इसके बाद समीकरण होंगे असंगत। असंगत समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत समीकरण युग्म। समझ में आया कि नहीं आया, कंडीशन उतारो उसको।
देखो अब इसी का दूसरा सवाल, कह रहा है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, है ना। दूसरे का दूसरा 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं, बताओ कि क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है या समांतर रेखाएं है या समपाती रेखाएं है। इसको हम हल करेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण। इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण। कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 1। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 2। होगा दोनों समीकरण। अब क्या करेंगे, हमको पता लगाना है कि ये रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। तो तुलना कर लेंगे। तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से। समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 9 है, मतलब a1 का मान कितना है, 9 है। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, मतलब b1 का मान कितना है, 3। यहाँ c1 और यहाँ पर कितना है, 12, c1 का मान कितना है, 12। यहाँ x का गुणांक क्या है, a2, यहाँ x का गुणांक कितना है, 18, मतलब a2 का मान कितना है, 18। यहाँ y का गुणांक कितना है, b2, यहाँ y का गुणांक कितना है, 6, मतलब b2 का मान कितना है, 6। यहाँ c2 और यहाँ पर कितना है, 24, मतलब c2 का मान कितना है, 24। अब निकाल लेंगे क्या, अनुपात। क्या होता है अनुपात, a1 बटा a2, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है, 9, a2 का मान कितना है, 18, मतलब 9 बटे 18, 9 एक कम 9 दूनी। अगला क्या निकाल लेंगे, b1 बटा b2, b1 बटा b2। b1 का मान कितना है, 3, b2 का मान कितना है, 6, 3 एक कम 3 दूनी 6। अगला क्या है, c1 बटा c2, c1 का मान कितना है, 12, और c2 का मान कितना है, 24, 12 एक कम 12 दूनी। सबके मान कैसे आए, बराबर आए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, सबके मान कैसे आए, बराबर। और सबके मान अगर बराबर है तो कंडीशन मैंने लिखवाया था आप लोग को, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, अगर मान कैसे है, बराबर है, तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। लिखिए कॉपी में, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती रेखाएं कब होगी, कब होगी बताओ जल्दी से, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या हो, c1 बटा c2, तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी समपाती। और समीकरण के कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समपाती मतलब रेखा एक के ऊपर एक है, और एक के ऊपर एक का मतलब हजारों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, मतलब क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और हल मिल रहा है, हल मिल रहा है मतलब समीकरण कैसा होगा, संगत समीकरण। समीकरण कैसा होगा, संगत समीकरण। इसको समझो है ना, उतारना बाद में, पहले समझो। यहाँ पे देखो, अनुपातों की तुलना कर बताइए कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। पहला समीकरण दिया है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। दूसरा क्या दिया है, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। हल करेंगे, दिया है पहला समीकरण ये उतार लिए, दूसरा समीकरण ये उतार लिए। तुलना किससे कर देंगे, व्यापक समीकरण से। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। यहाँ x का गुणांक a1, यहाँ x का गुणांक 6, a1 का मान कितना आ गया 6, b1 का मान कितना आ गया ऋण 3, c1 का मान कितना आ गया 10, a2 का मान कितना आ गया 2, b2 का मान कितना आ गया ऋण 1, c2 का मान कितना आ गया 9। मान निकालते बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। फिर a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 का मान 6 और a2 का मान 2, मतलब 6 बटा 2, 2 एक कम 2 तिया 6। अगला b1 बटा b2, b1 का मान ऋण 3 और b2 का मान ऋण 1, ऋण से ऋण कट गया 3 बटा 1। अगला c1 बटा c2, 10 बटा 9।
अगर A1 बटा A2 भी 3, B1 बटा B2 भी 3, ये दोनों कैसे है? बराबर है। लेकिन C1 बटा C2 बराबर है क्या? और मैं सूत्र लिखवाया था अभी, अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं कैसी होती है? और समीकरण का कोई हल होता है क्या? कोई हल होता है क्या? कोई हल होता है क्या? क्योंकि रेखाएं कैसी है? समांतर। और जब हल ही नहीं है तो असंगत। हल नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर? जब हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत। आया आप लोग को समझ में? ये जो सवाल आपने करे हो